नमस्कार सभी को। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप और हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर चर्चा करेंगे। तो लोकोमोशन और मूवमेंट अधिकांश स्टूडेंट्स एक ही चीज समझते हैं कि दोनों का मतलब एक ही होता है, जबकि दोनों का मतलब बिल्कुल जस्ट अलग अलग है। जैसे लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना मुख्य रूप से क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। जबकि मूवमेंट का मतलब होता है एक ही प्लेस पर स्थित रहकर या एक ही प्लेस पर स्थिर रहकर अपने शरीर के अंगों या भागों में परिवर्तन करना, हिलाना डुलाना। क्या कहलाता है? लोक मूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। तो ये विशेष ध्यान रख लें कि लोकोमोशन और मूवमेंट में बहुत अंतर होता है। मूवमेंट के द्वारा लोकोमोशन प्रोसेस होती है। आप और हम लोगों में मैं बता दूं, अपनी जो मसल्स हैं यह कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होती है, मूवमेंट करती हैं, तो उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से आप और हम लोग चलते हैं। तो ये मतलब, तो सबसे पहले लोकोमोशन एक लैटिन वर्ड है। क्या? लोकोमोशन जो है वह एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है लोकस और दूसरा शब्द है मोशियो। ठीक है। तो लोकस का मतलब होता है प्लेस और मोशियो का मतलब होता है टू मूव, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। मतलब जब अपना शरीर, किसी जीव का शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? लोकोमोशन कहा जाता। तो क्या डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी? जब जीवों का शरीर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचता है या जाता है तब उसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? लोकोमोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकोमोशन के नाम से जाना जाता है। लोकोमोशन प्रोसेस के क्या पर्पस है, क्या सिग्निफिकेंस है? लोकोमोशन के क्या पर्पस है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहले तो मुख्य रूप से देख लीजिए, आप और हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते हैं? फूड के लिए, मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए जाते हैं, कि भोजन के लिए पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके लिए जाते हैं। दूसरा मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन के लिए। तीसरा शादी विवाह में शामिल होने के लिए। आप लोग जैसे मेरे पास आए, क्या आए? पढ़ाई के लिए। आप लोग काय के लिए आए? पढ़ाई करने आए कि नहीं आए? भाई आए। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आप लोग पढ़ाई करने आए, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से ये कैसे आए? चलकर आए। कैसे आए? चलकर मुख्य रूप से आए कि नहीं आए? तो इनके लिए। खेल कूद में भाग लेने के लिए
बिल्कुल सिंपल है, जरूरी नहीं कि यही याद करो, आप कुछ भी पॉइंट याद कर सकते हैं। समझ में आएगा नहीं, आप कुछ भी पॉइंट मुख्य रूप से याद कर सकते हैं। यानी कि विभिन्न पर्पस के लिए, विभिन्न कार्यों को करने के लिए आप और हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कृषि कार्य करने के लिए ले लीजिए, मैं क्या क्या कार्य बताऊं, मतलब या ये सीधे सीधे कह दिया जाए कि जो आपको दिमाग में आ जाए उस समय, दैट टाइम, वह आप मुख्य रूप से आसानी से लिख सकते थे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या है, इनके पर्पस है। लोकोमोशन प्रोसेस आप काय के लिए करते, इन विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से करते हैं। तो पहला तो मुख्य रूप से क्या होता है, लोकोमोशन। दूसरा आता है मूवमेंट। क्या होता है, क्या देखिए, मूवमेंट में क्या बताया जाता है, सीधी सीधी वह क्रिया जिसमें जिसमें जीव एक स्थान पर स्थित रहकर, एक स्थान पर स्थित रहकर अपने शरीर अंगों, क्या अपने शरीर के अंगों या भागों की स्थिति में परिवर्तन लाता है। क्या परिवर्तन लाता है, तो उसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं, मूवमेंट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल, पलकों का देखिए, निकाल दूं, ये क्या है, आईलिड्स, पलकों का ऊपर नीचे होना। आप देख रहे हैं कि अपनी जो स्टिप्ड मसल्स है जो टंग में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जीभ हिलडुल रही है, यही जो टंग है बहुत कुछ करा देती है, यही दोस्ती करा देती है, यही दुश्मनी करा देती है, इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या करा देती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या, ओठ अपने जो लिप्स है, देखिए मैं इस प्रकार से हाथों को कर रहा हूं, ये क्या है, ये अंगों में परिवर्तन है, शरीर के विभिन्न भागों में परिवर्तन है। मैं एक स्थान पर स्थित हूं, एक स्थान पर स्थित हूं, उसके बाद मेरी आईलिड्स को मैं मतलब क्या कर रहा हूं, पलकों को मैं मुख्य रूप से हिला डुला रहा हूं, मेरे ओठ ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी कि कौन सा ओठ, मुख्य रूप से टंग ऊपर नीचे हो रही है, आप देखना ये तो जॉ, तो ये जो कंडीशन है, ये क्या है, ये मुख्य रूप से आप और हम लोग विभिन्न अंगों में परिवर्तन कर रहे हैं, एक स्थान पर स्थित हैं, परिवर्तन मुख्य रूप से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सीधे सीधे मूवमेंट कहा जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, ये तो आपको बाहरी मूवमेंट लग रहे हैं, ये अभी मैं लिख के बता दूंगा, ये बाहर मूवमेंट लग रहे हैं, लेकिन अंदर के मूवमेंट क्या होते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं बाहर मूवमेंट में, कि अपनी जो मसल्स होती हैं, स्टिप्ड मसल्स जो होती हैं, उनको आप आवश्यकता अनुसार कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स कर लें, यानी कि इनमें भी मुख्य रूप से क्या कर दें, मूवमेंट कर दें, तो उसके फलस्वरूप आप और हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते। विशेष ध्यान दें कि यदि स्टिप्ड मसल्स में, वॉलेंट्री मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्शन नहीं होंगे, तो आप मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। लोकोमोशन बिना मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्शन के नहीं हो सकता, ये ठीक है। तो दूसरा मतलब हार्ट बीट, हृदय का धड़कना, ये हार्ट मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्शन के फलस्वरूप होता है। फेफड़ों का संकुचन शिथिलन होना, क्या फेफड़ों का मुख्य रूप से संकुचन शिथिलन होना, आपका जैसे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के अप डाउन होने से मुख्य रूप से ब्रीथिंग में हेल्प होती है,
डायफ्राम देखा है कि ये पाया जाता है डायफ्राम। उस डायफ्राम क्या होता है, अप डाउन होता है। आपको मैं मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पढ़ा के आया हूं, उसमें आपको पता होगा। तो डायफ्राम की मसल्स बताए थे रेडियल मसल्स। तो रेडियल मसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्शन होती है तो उस समय मुख्य रूप से ब्रीथिंग में हेल्प होती है। एसी के एसी की जो इनर वाल है उनमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, जिसके फलस्वरूप फूड आगे खिसकता हुआ चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है। एसी मतलब एलिमेंट्री कैनाल। ईसोफेगस में आपको ध्यान होगा मैंने स्टार्ट किया था, ईसोफेगस की इनर वॉल पर मुख्य रूप से जो मसल्स पाई जाती है वह पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करती है, जिसके फलस्वरूप भोजन फूड आगे खिसकता है। एक ये आपके स्टमच वाले भाग में मुख्य रूप से मिक्सी जैसे इस प्रकार से मसल्स करती हैं, कॉन्सेक्स रिलैक्स होती हैं, तो जिसके फलस्वरूप भोजन बारीक बारीक कणों में पिस जाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है, यही मुख्य रूप से मूवमेंट है। आप तो एक स्थान पर स्थित हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप सिर्फ शरीर के अंगों या भागों में मुख्य रूप से परिवर्तन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी चीज को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, मूवमेंट कहा जाता। तो अब मूवमेंट के मुख्य रूप से कौन कौन सी मूवमेंट, जैसे अभी मैंने बताया कि बाह्य अंगों में मूवमेंट, मूवमेंट इन एक्सटर्नल ऑर्गन लिख दीजिए। मूवमेंट इन एक्सटर्नल ऑर्गन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए देखिए। तो क्या लिखा, मूवमेंट इन एक्सटर्नल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल ऑर्गन में मुख्य रूप से कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, और उन मूवमेंट के द्वारा, उन मूवमेंट्स के द्वारा मुख्य रूप से जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी मुख्य रूप से पहुंच जाता है। यानी मूवमेंट के फलस्वरूप ही लोकोमोशन की प्रोसेस होती है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखें आप इसमें, अपेंडेज यानी उपांग। अपेंडिक्स को क्या कहा जाता है, उपांग कहा जाता है। उपांगों द्वारा मुख्य रूप से चलन होता है। ये देखिए मेरे ये उपांग है, मैं चल रहा हूं, लेकिन इन उपांग में मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं, कौन मसल्स पाई जाती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्टिफ्ड मसल्स होती हैं, इनको कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से लोकोमोशन प्रोसेस होता है। क्या, लोकोमोशन मुख्य रूप से प्रोसेस होता है। तो उपांगों द्वारा चलन, इनमें पाई जाने वाली मसल्स, इनमें पाई जाने वाली पेशियों के संकुचन व शिथिलन के कारण होता है। क्लियर। पहला पॉइंट यानी कि ये मुख्य रूप से आपके क्या हुआ, एक्सटर्नल ऑर्गन में है मुख्य रूप से। अब आप ये मान लीजिए, चाहे फिंस, मछलियों में फिंस पाए जाते, फिंस एक स्थान पर ही स्थित है, ऐसा थोड़ी है एक फिंस लेके चला गया इधर चला गया, एक इधर। फिंस मुख्य रूप से जो होते हैं, तो फिंस में जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा लोकोमोशन होता है। क्या, फिंस के मूवमेंट से लोकोमोशन फिश में होता है। विशेष सिंपल सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मुख्य रूप से कहीं कुछ और मतलब वो किया जाए, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं, ऐसे ही फ्रॉग में ले लें, ऐसे ही एबीज में ले लें, एबीज के जो फिन्स होते हैं
पंख होते हैं तो वो हिलते डुलते हैं, एबीज के जो हिलते डुलते हैं, जिसके कारण से मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुख्य रूप से पहुंच जाता है। तो ये बता सकते हैं। अब जो आर्थ्रोपोडा देखे होंगे, आर्थ्रोपोडा में दो कंडीशन होती है, एक तो जॉइंट अपेंडिज पाए जाते हैं यानी संधि युक्त पंख पाए जाते हैं, और दूसरे फिन्स पाए जाते हैं। तो फिन्स के द्वारा मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पहुंच जाता है, फिन्स हिलते डुलते जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। और मुख्य रूप से जॉइंट अपेंडेज होते हैं, क्या संधि युक्त पांग कहा जाता है आर्थ्रोपोडन्स एनिमल में, तो उनमें मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो ये दूसरा बता सकते टेंटिकल्स, क्या बता सकते टेंटिकल्स हैं, एंटनी है, आई बॉल है, क्या है आई बॉल है, ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना, ये विभिन्न प्रकार के एक्सटर्नल एनवायरमेंट की सेंस को रिसीव करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एक्सटर्नल एनवायरमेंट के सेंस को रिसीव करने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इनके वातावरण में जो संवेदनाएं पाई जाती हैं उन संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो ये कुछ जो ऑर्गन होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन, उनकी गति से मैथुन क्रिया यानी कॉपुलेशन और पोषण की क्रिया होती है, कॉपुलेशन और पोषण की क्रिया मुख्य रूप से इसी के द्वारा होती है। तो ये मतलब लिखने लायक पॉइंट्स नहीं है, आप मैं बोल रहा हूं, आप चाहें तो वैसे ही एक हिंट के लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब आपके क्या हुए, और आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें मुख माउथ एपरेटस पाए जाते हैं, मुख उपांग होते हैं, उनकी सहायता से वह इस प्रकार से भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं और चबाने में भी मुख्य रूप से हेल्प होती है। तो ये आपका क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन में मूवमेंट। अब मूवमेंट इन इंटरनल ऑर्गन, मूवमेंट इन इंटरनल ऑर्गन तो देख लीजिए, ये लिखते चलिए, मतलब जो मैं बोलता जा रहा हूं वो मूवमेंट इन, चलिए इधर ही लिखे देता हूं, अच्छा मूवमेंट इन इंटरनल ऑर्गन। देखिए आंतरिक अंगों की गति, तो आंतरिक अंगों की गति बहुत महत्वपूर्ण है। एसी की पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट के द्वारा फूड आगे खिसकता हुआ चला जाता, अभी जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिए थे मूवमेंट के, तो वहां भी यानी ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एसी की पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट द्वारा फूड आगे बढ़ता है, फूड आगे मुख्य रूप से बढ़ता है। क्लियर, पहला पॉइंट तो मुख्य रूप से ये आता है। दूसरा पॉइंट मुख्य रूप से क्या आता है, जो स्टमच होता है, स्टमच के संकुचन से भोजन बारीक हो जाता है। क्या, स्टमच वॉल की मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से फूड बारीक होता है, मतलब पिस जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये आप लोगों को पहले भी मुख्य रूप से बता चुके हैं, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आता है डायफ्राम की, डायफ्राम इनर पार्ट है, कहां पाया जाता है, ये क्या करता है, डायफ्राम पहले तो अपनी बॉडी को दो भागों में डिवाइड करता है, यानी डायफ्राम ये बिल्कुल क्लियर स्थिति ये है। तो डायफ्राम का ऊपर वाला भाग जो होता है यानी ये वाला भाग थोरैक्स भाग है, और नीचे वाला भाग एब्डोमेन भाग होता है। पहली बात तो ये, डायफ्राम में जो रेडियल मसल्स पाए जाते हैं इनके कॉन्स्ट्रिक्शन रिलेक्शन से ब्रीथिंग में हेल्प होती है। क्या, तो लिख दीजिए, डायफ्राम की रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं दिखाई दे रहा है,
यहां भी कॉन्स्ट्रिक्शन मैंने अब शॉर्ट में लिख दिया, उधर भाई दिखाई नहीं दे रहा था इस वजह से। डायफ्राम की रेडियल मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से, कॉन्स्ट्रिक्शन रिलेक्शन से, तो बस अब शॉर्ट में चलिए, से ब्रीथिंग में हेल्प होती है, ब्रीथिंग में मुख्य रूप से हेल्प होती है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि जो प्रजनन नाल है, जहां प्रजनन भाग पाए जाते हैं, तो उनके संकुचन से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं, वहां सीलिया भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। तो उनके मूवमेंट से मुख्य रूप से फर्टिलाइज्ड जो एग होता है वह मुख्य रूप से आगे बढ़ता है। फर्टिलाइज जो एग होता है वह क्या होता है? आगे बढ़ता है। एवं इनकी मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन रिलेक्शंस से बेबी के पार्चुरेशंस में यानी बर्थ में मुख्य रूप से हेल्प होती, शिशु के जन्म में मुख्य रूप से हेल्प होती है। ये भी मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, अब जगह नहीं है चूंकि इस वजह से लिख लीजिए। इधर यूरिनेशन, यूरिनेशन यानी मूत्र त्याग, एक्सक्रिएशन एवं मल त्याग मुख्य रूप से जो होता है, तो ये क्रिया भी मुख्य रूप से, ये क्रिया भी क्या इनके मसल्स के मूवमेंट के कारण ही होती है। जैसे रेक्टम भाग सुना होगा, रेक्टम वाले भाग में फीकल मटेरियल जमा हो जाता है, फीकल मटेरियल जमा होता है तो उसकी वॉल, ये पीछे में वीडियोस में आप देखेंगे, तो उनकी जो रेक्टम की जो मसल्स होती हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो पेन होता है, तो अत्यधिक दबाव के कारण कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, जिसके कारण मुख्य रूप से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये चीज इधर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जब स्टोर होता है, तो अत्यधिक जैसे यूरिन स्टोर होता है थोड़ी सी अधिक मात्रा में, तो उसके कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि वह मूत्र यूरिथ्रा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहां वह मूत्र यूरिथ्रा द्वारा बाहर निकाल दिया गया, ये कैसे निकला? नहीं तो वैसे ही कि वैसे ही हो जाना चाहिए। तो वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से किस प्रकार से निकाला गया? मूत्र मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या किया गया कि जो यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर में जैसे यूरिन अत्यधिक मात्रा में भरता तो उनकी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स होती, जिसके फलस्वरूप आगे बाहर निकल जाता है। तो ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको क्या बताना है? मूवमेंट इन इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंतरिक अंगों में मुख्य रूप से गति। तो विशेष ध्यान रखें, इन अंगों मतलब ये मैं जो बता रहा हूं मूवमेंट की, मसल्स के मूवमेंट, जो मूवमेंट प्रोसेस है, मसल्स में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि मूवमेंट क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्शन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ही लोकोमोशन की प्रोसेस हो रही है। बिना मसल्स के मूवमेंट के आप लोकोमोशन नहीं कर सकते, ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो ये आते, तो अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं मिटाने जा रहा हूं। ले लिया? चलिए बच्चों, चीज बिल्कुल सिंपल है, इसमें कहीं कुछ नहीं है आपको, मतलब बहुत ही सरल है। देखिए अब आता है सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाए जरा टाइप क्या आते? टाइप आते। तो देखिए देखिए तो टाइप ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट, तो मूवमेंट के टाइप, मूवमेंट के दो टाइप होते हैं, या ये कहा जाए सीधे सीधे मुख्य रूप से, या ये बोल दें कि मूवमेंट के टाइप में मुख्य रूप से ए मस्कुलर और मस्कुलर, ए मस्कुलर और मस्कुलर। तो ए मस्कुलर से क्या तात्पर्य है? तो सुन लीजिए,
ए मस्कुलर मूवमेंट। ए मस्कुलर मूवमेंट, ए से मतलब एब्सेंट और मस्कुलर मतलब मसल्स। इस प्रकार के मूवमेंट में जब मसल्स एब्सेंट हो, इस प्रकार के मूवमेंट में जब मसल्स मुख्य रूप से क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो उसको कहा जाता है ए मस्कुलर मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए मस्कुलर मूवमेंट कहा जाता है। जैसे फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट यानी कि फ्लैजिला किसमें पाया जाता है? युगलिना में पाया जाता है। तो ये युगलिना का जो फ्लैजिला है मूवमेंट करता है, तो जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से युगलिना में लोकोमोशन की प्रोसेस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या? तो जैसे कि मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि ए मस्कुलर मूवमेंट के भी टाइप्स जो होते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट। तो देखिए, फ्लैजिलर मूवमेंट से क्या तात्पर्य है, सीधे सीधे मुख्य रूप से बता दिया जाए कि आप लोगों ने देखा होगा ये मुख्य रूप से क्या है, फ्लैजिला है। तो स्वाभाविक है कि फ्लैजिला में ये जो फ्लैजिला इस प्रकार से हिलेगा डुलेगा, ये ऐसे, तो उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से यानी कि मूवमेंट हो रहा है। इस फ्लैजिला में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। जब मूवमेंट होगा तो ये मूवमेंट सर्कुलर कहां पहुंचेंगे? इसमें, और यहां से मुख्य रूप से क्या, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिलेगा डुलेगा। तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाता है? फ्लैजिलर मूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लैजिलर मूवमेंट कहलाता है। दूसरा मुख्य रूप से मैं बता दूं, सीलियरी। आप लोगों ने पैरामीशियम एनिमल सुना होगा। कौन सा एनिमल? पैरामीशियम एनिमल सुना होगा। तो पैरामीशियम एनिमल में मुख्य रूप से इस फ्लैजिला के अपेक्षा छोटे छोटे मुख्य रूप से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। उनको सीलिया कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सीलिया के नाम से जाना जाता है। इन सीलिया के माध्यम से भी मुख्य रूप से जब ये सीलिया मूवमेंट करते हैं, जब ये सीलिया मूवमेंट करते हैं, तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जो पैरामीशियम एनिमल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर मूवमेंट पर आ रहा है कि लोकोमोशन पर आ रहा है, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई मेरे, मैं पहले ही कह चुका हूं कि विभिन्न अंगों के भागों में परिवर्तन या अंगों में परिवर्तन के कारण ही लोकोमोशन होता है। क्या मैंने आपसे क्लियर कहा था? मसल्स है, मसल्स में मुख्य रूप से मूवमेंट नहीं होता। यानी मूवमेंट क्या है? एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन रिलेक्शन है। मूवमेंट क्या चीज है भाई? एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन रिलेक्शन है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स मसल्स नहीं होगी तो मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा ही नहीं जा सकता। तो ये स्थिति है। तो विशेष ध्यान रखें कि मूवमेंट के कारण ही लोकोमोशन प्रोसेस होती है। क्लियर? तो सीलियरी मसल्स, पैरामीशियम आप लोगों ने देखा होगा, देख ली, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अब मैं वैसे ही देखो, डायग्राम तो मेरा बहुत अच्छा है। हाँ, ये विशेष ध्यान रखना, नहीं कहोगे सर ने कैसे क्या बना था। ये देखिए, ये इसकी बॉडी पर मुख्य रूप से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो पतवार जो होता है ना, इस प्रकार से ये मूवमेंट करते हैं। ये इनको क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। जो सीलिया के मूवमेंट के फलस्वरूप लोकोमोशन हो रहा है। क्योंकि सीलिया के मूवमेंट, सीलिया देखिए सुनिए, सीलिया के मूवमेंट के फलस्वरूप लोकोमोशन हो रहा है। पैरामीशियम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या कह दिया? किसके द्वारा हो रहा है? सीलिया के द्वारा। तो क्या नाम दे दिया? सीलियरी मूवमेंट। क्या नाम दिया? देखिए, इसको यहां दे रहा हूं, ये चूंकि सीलियरी बताया तो यहां लिखे देता हूं सीलियरी मूवमेंट, और इसको नाम दे दिया फ्लैजिला। फ्लैजिला के द्वारा हो रहा है तो इस वजह से फ्लैजिला। इसमें कहीं भी मसल्स हेल्प नहीं कर रही हैं।
ठीक है। फिर दूसरा आता है अमीबॉइड। क्या? अमीबॉइड। अमीबॉइड में मुख्य रूप से क्या बता देते हैं, सीधे सीधे इसको साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी कह देते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी कहा जाता है। कैसे? जैसे ये अमीबा है, अमीबा में मुख्य रूप से क्या भरा हुआ रहता है, इनर साइड में किसी भी एनिमल में ये क्या भरा हुआ है, कुछ द्रव फ्लूइड भरा हुआ है। जब ये इस प्रकार से इसका यानी कि इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ। तो साइटोप्लाज्म जब मुख्य रूप से इस प्रकार से घूमेगा, ये यूं इस प्रकार से, तो स्वाभाविक है कि ये बॉडी से टकराएगा, इससे भाई क्या बोल सकते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, प्लाज्मा लीमा बोल दो, या जो आपको समझ में आ जाए, सीधी सीधी आप बॉडी वाल बोल दो। क्या बोल दो? तो इसका जो साइटोप्लाज्म है ये सर्कुलर मूवमेंट होता है, इस प्रकार से घूमता है ऐसे। जब ये मुख्य रूप से सर्कुलर मूवमेंट होगा, यानी इस प्रकार से आएगा ये, तो क्या होगा कि ये वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकरा रहा है। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकरा है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। तो जिस ओर मुख्य रूप से ये इस प्रकार से देखिए घूम रहा है, ऐसे ये घूम रहा है, तो सीधे सीधे ये ऐसे घूम रहा है, तो इस जगह प्रेशर पड़ा, फिर यहाँ आया तो इस जगह प्रेशर पड़ा, तो यहाँ, तो इस पर जिस साइड प्रेशर पड़ता हुआ है उसी साइड मुख्य रूप से बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है। तो ये एक कंडीशन मुख्य रूप से क्या कहलाती है, ए मस्कुलर कहलाती है। ए मस्कुलर में मतलब मैंने आपको सीडियरी बता दिया, फ्लैजिला वाला बता दिया, और साइटोप्लाज्म बता दिया, यानी अमीबॉइड मूवमेंट। क्या अमीबा के समान हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या कह दिया, अमीबॉइड मूवमेंट कहा गया। ठीक है। तो एक चीज मुख्य रूप से आपको ये पढ़ना है, लगा लीजिए, मतलब लगाने से मतलब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है। फिर देखिए, फिर दूसरा मुख्य रूप से कौन सा आता है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ तैयार आपको कुल मिलाकर करना नहीं है, ये मान के चलिए। दूसरा देखिए, मैंने ए हटा दिया, मस्कुलर मूवमेंट। मैंने ए हटा दिया कि नहीं, मैंने मुझे लिखना पड़ता, तो लिखने से मैंने बचा ली, स्याही बचा ली, अपने हाथ मेहनत बचा ली। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, मस्कुलर मूवमेंट, यानी इस प्रकार का मूवमेंट जिसमें मसल्स हेल्प करती हैं। इस प्रकार का मूवमेंट जिसमें मसल्स हेल्प करती हैं, वह मूवमेंट बिना मसल्स के नहीं हो सकता, उसी को कहा जाता है मस्कुलर मूवमेंट कहा जाता है। वास्तविक तौर पर मस्कुलर मूवमेंट के कारण ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित कर पाता है। यदि मस्कुलर मूवमेंट नहीं होता, यदि मस्कुलर मूवमेंट नहीं होता तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता। पहली चीज तो ये। विभिन्न प्रकार के, यदि आपको ध्यान होंगे, पर्पस ऑफ लोकोमोशन या सिग्निफिकेंस ऑफ लोकोमोशन मैंने बताए थे, तो शादी विवाह के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या प्रजनन क्रिया के लिए, या अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों जो आपके मुंह से निकल जाए, वह विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए मुख्य रूप से जो मूवमेंट होता है मसल्स में, और मसल्स कौन सी होती, स्टिफ्ड मसल्स होती हैं। एक्सटर्नल साइड में जो मूवमेंट हो रहा है वो स्टिफ्ड मसल्स के द्वारा हो रहा है, ये विषय ध्यान रखना। तो उनके फलस्वरूप जो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्शन हुआ, उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या होता है, लोकोमोशन प्रोसेस होती है। तो यही आपको क्या बताया, मस्कुलर मूवमेंट। तो मसल्स में के द्वारा होने वाले मूवमेंट को मस्कुलर मूवमेंट कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि मुख्य रूप से कि मस्कुलर मूवमेंट। तो अब आपको बताना है कि विभिन्न अंगों में मुख्य रूप से क्या लिखना पड़ेगा। देखिए मस्कुलर मूवमेंट में मसल्स के क्या लिखे हैं, इसमें मसल्स के द्वारा होने वाले मूवमेंट को मस्कुलर मूवमेंट कहा जाता है। और इस मस्कुलर मूवमेंट के फलस्वरूप ही, चलिए एक बार लिख देता हूं मैं, चलिए अब जगह है तो यहां लिखता हूं। मसल्स के मूवमेंट में लिख रहा हूं, तो यहां आप ये मान के चलिए, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्स, शॉर्ट में काम चल जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन रिएक्शन। देखिए
तो मूवमेंट का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन, और वो भी किसका, मसल्स का। और मसल्स कौन सी आपकी इच्छा अनुसार कार्य करेंगी, विशेष ध्यान रख लीजिए, आगे डिटेल में बहुत आएगा। आपकी इच्छा अनुसार मसल्स सिर्फ वही कार्य करेंगी जो वॉलेंट्री होती हैं, जो स्टेप्ड होती हैं, यानी आप इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं। आप देखा है यानी कि टंग में भी वॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं, जब चाहो इधर उधर मुख्य रूप से आसानी से घुमा फिरा सकते हैं। तो मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन मूवमेंट के कारण ही लोकोमोशन होता है। ये मैंने ये नहीं कहा कि भोजन आगे बढ़ता है, रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट, ये मैं क्लियर बता चुका हूं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाने वाली मसल्स के कारण मुख्य रूप से क्या होता है, मसल, ये जो मसल्स हैं उनके कारण मुख्य रूप से शिशु जन्म में हेल्प मिलती है, फर्टिलाइज जो एग है उसमें मुख्य रूप से आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। तो ये चीज मैंने बता चुका हूं, तो कुछ नहीं, सीधी सीधी लिख दिया कि ये आपका हो गया क्लियर। तो पहली चीज, तो इसका आप क्या ले लें, वो क्या स्क्रीनशॉट ले लें, तो जिसके कारण मैं क्या हो कि मैं सीधे सीधे इसको वो कर दूं, मिटाल दूं, और यहां दूसरी चीज आ जाए। क्या ले लीजिए, ले लिया। देखिए ये क्यों मैंने, यानी आप जो कह रहे होगे कि सर इतनी जगह डली है, सर स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी लिखवा देते, बहुत सारे हो जाते एक एक लाइन के। बेटा ऐसा नहीं, मैं टॉपिक वाइज लिखवाता हूँ, क्या टॉपिक वाइज ही मुख्य रूप से होता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं कि वर्टिब्रेट्स के लोकोमोटरी ऑर्गन, क्या वर्टिब्रेट्स के लोकोमोटरी ऑर्गन। तो देखिए वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स मैन है, क्या वर्टिब्रेट्स इतने मैन नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स मैन है। तो आप और हम लोग पहले इनवर्टिब्रेट्स और फिर देन वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, तो लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल लिखे देता हूं, लोको ऑर्गन ऑफ एनिमल, और एनिमल करना चाहो तो सीधे सीधे मतलब यहां क्या, इनवर्टिब्रेट्स भी, चलिए ब्रैकेट में मैं शॉर्ट में लिखे देता हूं, पूरा ही लिख दिया। देखिए, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। ये हालांकि क्लासिफिकेशन जब आपका वीडियो जो देखोगे तो उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जिसमें कॉर्डेट से आप समझिए, कॉर्डा मतलब स्ट्रिंग, यानी जो छड़ पाई जाती है, वर्टी रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है उसको कॉर्डेट यानी कि वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, जिसमें नहीं पाई जाती है उसको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो स्वभाव दूसरी भाषा में पहचानने वाली भाषा में बता दूं कि जो सीधे सीधे खड़े हो जाते हैं वो कॉर्डेट या वर्टिब्रेट होते, जो नहीं, जो तो ये मत करना कि सांप नहीं सर खड़ा हो पाया, छिपकली खड़ी नहीं हो पाती है, तो ये कंडीशन नहीं है, बॉन्स भी। तो देखिए सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से आता है, यहां आप एनिमल नेम, एनिमल नेम, मैं फाइलम भी बता दूंगा, मैं लिख रहा हूं, और फिर यहां लोको ऑर्गन, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो एनिमल नेम मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, आप तो विशेष ध्यान रख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आप कहां से, सीलेंट्रेटा के हाइड्रा से, कहां से करते हैं, तो ये लाइन खींच दी, लोकोमोटरी ऑर्गन डाल दिया, हाइड्रा, सीलेंट्रेटा का जो हाइड्रा होता है, उस हाइड्रा में, ये आपके चूंकि उसमें दिया है, बुक्स में दिया हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूं, तो ये विशेष ध्यान रखना। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा में मुख्य रूप से टेंटिकल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हाइड्रा में विशेष प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको टेंटिकल्स कहा जाता है। इन टेंटिकल्स के माध्यम से मुख्य रूप से यह लोकोमोशन करता है। पहली चीज तो ये, हाइड्रा स्विमिंग के द्वारा भी मुख्य रूप से करता है। तो यहां मैं लिख दूं,
टेंटिकल्स के द्वारा स्विमिंग का भी कार्य करता है। टेंटिकल्स हिला डुला के पानी में मुख्य रूप से पानी की धारा से बहते हुए चले जाते हैं। ये ऐसे पानी के लहरों के प्रभाव में और टेंटिकल्स के कारण मुख्य रूप से ये स्विमिंग का भी कार्य करते हैं। स्लाइडिंग प्रोसेस यानी फिसलना, इनके आधारी बिंब की जो कोशिकाएं होती हैं, आधारी बिंब की जो कोशिकाएं होती हैं वह पादाप बनाकर मुख्य रूप से लोकोमोशन करते हैं। तो टेंटिकल्स के माध्यम से कौन कौन सी प्रोसेस होती है इनमें? स्विमिंग, स्लाइडिंग, क्लाइंबिंग, क्या क्लाइंबिंग लिख दो, और समल्टेटस लिख दो यानी कि कलाबाजी। ये भाई क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि सीधे सीधे स्विमिंग मतलब पानी की लहरों के साथ चला गया। फिसलना, फिसलना मुख्य रूप से ये है कि इनकी जो आधार वाला भाग होता है, ये हाइड्रा आपने देखा, मैं चलो बना के बता देता हूं यहां, फिर मैं डाल दूंगा। इनके आधारी बिंब की कोशिकाएं कुछ गैस जैसे बबल्स निकालती है, और ये बबल्स मुख्य रूप से की सहायता से फिसलते हुए ऐसे चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्लाइंबिंग में मुख्य रूप से क्या होता है कि ये कलाबाजी जिसको कहते हैं, इस प्रकार से ये जुग्या भाग यानी ऊपर का सिरा नीचे आ गया यहां इस प्लेस पर। जब ऊपर का सिरा जैसे आप ऐसे हो और सीधे ऊपर खड़े हो जाए तो ये वाला भाग कहां आ जाएगा? नीचे वाला भाग कहां होगा? ऊपर हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो एरिया है इसने क्या किया? ये कवर किया, यानी इस स्थान से ये अब इस स्थान पे। तब जब ये नीचे आएगा तो फिर इसको ये इस साइड पलट जाएगा। कहां? ये। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है? कलाबाजी। क्या कहा जाता है? कलाबाजी कहा जाता है। आरोहण यानी क्लाइंबिंग क्या होता है कि इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, पानी में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उनको पकड़ पकड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। या फिर कहा जाए कि पानी में विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, यानी जिनके उनके आधार को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुख्य रूप से पहुंच जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के चलिए, पहला हो गया। अब मुख्य रूप से दूसरा देखिए, आर्थवॉर्म या केंचुआ। आर्थवॉर्म या केंचुआ, देखिए तो अर्थवॉर्म या केंचुए मुख्य रूप से क्या कि इनकी जो बॉडी वाल होती है, इनकी जो बॉडी वाल होती है, तो इसकी बॉडी वाल मतलब निचले वाले भाग में इस पहले मैं लिख दूं एस सीटी पाई जाती हैं जो काइटिन की बनी होती हैं इनके द्वारा मुख्य रूप से। तो किस प्रकार से देखिए, ये जो बॉडी वाल है नीचे वाली, तो इसमें ये इस प्रकार की सीटी पाई जाती है। स्वाभाविक है कि ये जमीन में आकर निकलकर धंस जाती हैं, फिर ये वाला इसकी सीटी ये वाली ऊपर खिसक जाती है, तो फिर ये ऐसे खिसक जाएगा। कैसे? देखिए मैं बता रहा हूं, ये जमीन में फंसी गई, ये जमीन में फंसी है, पीछे वाली सीटी निकल गई तो ये ऊपर गया, ऊपर जाके मुख्य रूप से क्यों? क्योंकि यहां फंसी तो अब आगे तो खिसलने खिसरा। फिर जैसे ही मुख्य रूप से ये ऊपर हो जाता है तो ये सीटी निकाल लेते हैं, और फिर मुख्य रूप से क्या होता है कि पिछले भाग की जो सीटी है, क्या कौन से? ये इस भाग की सीटी यहां जमीन में फंस गए, अब ये निकल जाएंगे, तो ये वाला जो भाग है ये आगे खिसका लेंगे।
तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से चलन होता है वह मुख्य रूप से क्या, अर्थवॉर्म में केचुआ, यानी कि उसमें एस शेप की सीटी पाई जाती है वेंट्रल सरफेस पर, बॉडी वाल में, तो उसके द्वारा भी मुख्य रूप से ये चलन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो एक ये हुआ। दूसरा ले लें, नेरिस ले लो। नेरिस पैरापोडिया, पैरापोडिया, ठीक है, इनके पैरापोडिया में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, सीटी पाए जाते हैं। इस वजह से क्या कह दिया कि मुख्य रूप से पैरापोडिया द्वारा होते हैं। लोकोमोशन सीटी द्वारा ही होता है, लेकिन ये सीटी पैरापोडिया में धसे रहते, इस वजह से मुख्य रूप से लोकोमोशन बताया गया पैरापोडिया। लीच, जोंक सुना होगा, इनमें मुख्य रूप से जो रहता है लीच या जोंक जो रहता है देह भित्ति पर, जो मतलब बॉडी वाल पर जो मसल्स पाई जाती हैं, एवं शकर, बॉडी वाल की मसल्स व शकर यानी चूसक द्वारा, किसके द्वारा मुख्य रूप से करते, ये चूसक के द्वारा मुख्य रूप से करते। ठीक है, फिर इसके बाद बताया जाता है कौन सा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से आपके दो टाइप्स के, यानी कि जैसे मतलब स्कॉर्पियन ले लो, बिच्छू ले लो, क्या स्कॉर्पियन ले लो, बिच्छू ले लो, तो ये चलकर जाते हैं, तो इसमें जॉइंट अपेंडेज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जॉइंट अपेंडेज। इंसेक्ट ले लो, इंसेक्ट में भी जॉइंट अपेंडेज होते हैं, ये चलते हैं तो जॉइंट अपेंडेज द्वारा, और जब फ्लाइंग करते हैं तो इसमें क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। जैसे पक्षियों में विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। मछलियों में फिन्स होते हैं, और पक्षियों में, या मतलब ये कहा जाए मॉस्किटो वगैरह आपने देखे होंगे, इनमें मुख्य रूप से ये उड़ते हैं, उड़ने वाले के जो पंख हैं उनको क्या कहा जाता है, विंग्स कहते हैं। तो विंग्स के द्वारा मुख्य रूप से ये लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये। दूसरा आपका बता दिया जाए, मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का में मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, मस्कुलर फुट। किसके द्वारा, मस्कुलर फुट, फूड नहीं, मस्कुलर फुट के द्वारा होता है। ठीक है, फिर आता है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, अभी तो चल रहा है, इकाइनोडर्मेटा। जा रहा है, यही ट्यूब फीट, इसमें तो ट्यूब फीट ने सारे कार्य किए हैं, तो यही ट्यूब फीट लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद, ये जो है यहां से यहां तक के ये जो भाग है, ये अकशेरुकी हैं। विशेष ध्यान दें, क्या विशेष ध्यान दें, ये दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है, अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, और ये जो अब मैं लिख रहा हूं, ये मुख्य रूप से कॉर्डेट्स आ रहे हैं या वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फिश है, जैसे फिश में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, फिन्स होते हैं, इन फिन्स के जो पतवार का कार्य करते हैं, उनके मूवमेंट के फलस्वरूप लोकोमोशन होता है। फिर आता है एम्फीबियंस, क्या, एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस में मुख्य रूप से क्या होते हैं, फुदकने वाले पैर होते हैं कि नहीं होते हैं, फुदकने वाले पैर होते हैं, इनको क्या कह सकते हैं, लिम्ब। क्या कह सकते हैं, लिम्ब कहा जा सकता है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या, लिम्ब। सुनते चलें आप कहानी। एम्फीबियंस में मुख्य रूप से किसके द्वारा, लिम्ब के द्वारा, मैंने यही लिख दिया। फिर रेप्टाइल्स आते हैं, सरीसृप, सुनते चलें। सरीसृप जो रहते हैं, सरीसृप में मुख्य रूप से क्या होता है कि
विशेष प्रकार के सिर्फ स्नेक को हटा दिया जाए, स्नेक को हटा दिया जाए, अन्य में मुख्य रूप से अपेंडेज और उपांग पाए जाते हैं जिनके फलस्वरूप मुख्य रूप से ये चलते हैं, लोकोमोशन करते हैं। लेकिन जो स्नेक होता है, स्नेक के मुख्य रूप से रिब्स और मसल्स की हेल्प के द्वारा और स्केल, इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें स्केल्स पाए जाते हैं और रिब्स होते हैं, उनके द्वारा मुख्य रूप से क्या होते हैं कि ये सरकते हैं। ये क्या करते हैं? सरकते। इस वजह से इनको मुख्य रूप से क्रीपिंग करते हैं, इस वजह से इसको रेप्टाइल्स नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रेप्टाइल्स नाम दिया गया। तो रेप्टाइल्स में आपके जो जैसे वाल लिजार्ड ले लो, हाउस लिजार्ड ले लो, उसके जो पैर होते हैं उसमें विशेष प्रकार के चिपकने वाले पैड्स पाए जाते, गद्दियां पाई जाती, जिसके कारण ये छत पर उल्टी चल सकती है, दीवार पर खड़े में चल सकती है, ठीक है ना। तो ये पैर के द्वारा। लेकिन जो स्नेक होता है, स्नेक में मुख्य रूप से किसके द्वारा लोकोमोशन होता है? तो विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए कि जो रिब्स होती हैं एवं जो स्किल्स पाए जाते हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से ये चलते हैं। तो मसल्स, रिब्स और स्किल्स। तो ये फिर आपके एविज आ जाए, पक्षी, तो पक्षियों में तो पंख पाए जाते, विंग्स, विंग्स के द्वारा मुख्य रूप से करते, और फुट भी पाए जाते, पैर भी पाए जाते, उनके द्वारा मुख्य रूप से ये चलते हैं। पंजे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उनके द्वारा भी जो हैवी वेट वाले होते हैं वो मुख्य रूप से चलते हैं। और विंग्स तो पाए जाते, विंग्स के द्वारा थोड़ा बहुत उड़ पाए तो उड़ पाए, और नहीं तो वो मुख्य रूप से उनके द्वारा चल रहे तेज, फास्ट। अब आ जाओ आप और हम लोग स्तनधारी मैमल्स। तो इसमें मुख्य रूप से टेट्रापोड होते हैं, यानी 4 पैर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? 4 पैर वाले, उनके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। तो ये विभिन्न जंतुओं के क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो विशेष ध्यान दें, इनवर्टिब्रेट्स के लोकोमोटरी ऑर्गन आप याद कर लेना, इनवर्टिब्रेट्स के लोकोमोटरी ऑर्गन आप याद कर लेना। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्टिब्रेट्स के तो सभी को पता रहता है, ये इनवर्टिब्रेट्स का थोड़ा सा कम जानकारी रहती है, इस वजह से आप अच्छे ढंग से याद कर लेना। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट।